Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 10th chapter in your geography book, Life in the Desert, page number 78. पेज नंबर है आपका 71. दिस इज योर चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट. इन चैप्टर 5 यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल. ठीक है, चैप्टर 5 में हमने ऑलरेडी रीड किया था कि वाटर जो है वो मीन्स ऑफ लाइफ है, यानी कि जीने का बहुत ज़रूरी है जो है हमारा एक रिसोर्स है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, पीपल के लिए. ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर देयर इज़ नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो. ठीक है, ऐसी जगह पे रहना किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए मुश्किल है जहाँ पे पानी ना हो, ठीक है, या फिर ग्रास ना हो, उनके जो भी कैटल है, जानवर है, उनको फीड करने के लिए या फिर अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए पानी ना हो. ठीक है, तो ऐसे प्लेसेस पे रहना किसी भी पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ऐसी ही जगहों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे बहुत ही हार्श, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा. In some places as hot as fire and सम एज कोल्ड एज आइस. कुछ जगह तो ऐसी इतनी गर्म है जैसे आग की तरह इतनी गर्म है, और कुछ जगहें जो है आइस की जितनी ठंडी हैं. दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. ये क्या है? देखो, डेजर्ट एरिया होते हैं वर्ल्ड के. दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनका मेन? कि बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे. स्केंटी वेजिटेशन, स्केंटी का मतलब होता है बहुत ही कम, कहीं कहीं कोई वेजिटेशन, पेड़ पौधा पाया जाता है. एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स दे कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट. टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कोई डेजर्ट हॉट है या कोल्ड डेजर्ट है. द पीपल इनहैबिट दीज लैंड्स वेयरएवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. देखो, यहाँ पे लोग कहाँ पे रहते हैं? जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत पानी मिलता है लोग उसके आसपास रहते हैं ताकि जो है एग्रीकल्चर वो लोग कर सकें. ठीक है, द हॉट डेजर्ट सहारा. अब सबसे पहले हम सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक हॉट डेजर्ट है. लुक एट मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका कॉन्टिनेंट पता है आप सबको? ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है सहारा डेजर्ट. लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सहारा डेजर्ट क्या है? देखो, आप मैप पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ अफ्रीका का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है सहारा डेजर्ट. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये. इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 million square kilometer. Do you recall that India has an area of 3.2 million square kilometer? ठीक है, अब ये देखो पूरे इंडिया का कितना है, देखो एरिया 3.2 स्क्वायर किलोमीटर, और सहारा डेजर्ट कितने एरिया में फैला है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि भारत जैसे कम से कम दो से भी ज़्यादा कंट्रीज कवर हो जाए इतने एरिया में ये सहारा डेजर्ट जो है फैला हुआ है. द सहारा डेजर्ट टचेज इवन 11 कंट्रीज. सहारा डेजर्ट कितनी कंट्रीज को टच करता है? 11 कंट्रीज को टच करता है. दीज आर अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, तुनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा. ये सारी कंट्रीज है जहाँ पे आपको सहारा डेजर्ट मिलेगा. When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. जब भी देखो हम डेजर्ट की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है? एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे सैंड यानी कि रेत पाया जाता है. ठीक है, but besides the vast stretches of sands that Sahara desert is covered with, there are also gravel plains. ग्रेवल मतलब जो छोटे छोटे कंकड़ वाले प्लेन लैंड होता है, मतलब रेत तो होती ही है लेकिन ग्रेवल प्लेन्स भी है. ग्रेवल होता है कंकड़ वाला जो जगह होती है. एलिवेटेड प्लेट्यूज, कुछ उठे हुए जो है प्लेट्यूज भी है, पठार भी हैं. विद बेयर रॉकी सरफेस. रॉकी बहुत ही ज़्यादा रॉकी सरफेस है उनका, चट्टानों जैसा. दीज रॉकी सरफेस में भी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस. कितना ऊंचा है ये? कुछ जगहों पे 2500
मीटर तक भी ऊंचा है ये कुछ जगहों पे। क्लाइमेट देख लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पाच ड्राई। स्कॉचिंग मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म जो होता है, दैट इज कॉल्ड स्कॉचिंग हॉट एंड पाच ड्राई। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, बहुत ही छोटा सा इसका रेनी सीजन होता है, बारिश कम होती है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। जो स्काई है वो बिल्कुल क्लाउडलेस होता है, कोई बादल नहीं होते और एकदम क्लियर होता है, ठीक है। Here the moisture evaporates faster than it accumulates. Moisture जो है बहुत जल्दी उड़ जाता है, evaporate मतलब उड़ जाता है moisture, faster than it accumulates मतलब जैसे ये इकट्ठा होता है moisture उससे पहले ये उड़ जाता है। इसलिए क्या देखो, जब तक moisture इकट्ठा नहीं होगा तब तक रेनफॉल नहीं हो सकता। तो moisture इकट्ठा होने जितना जल्दी इकट्ठा होता है उससे ज़्यादा जल्दी वो जो है evaporate हो जाता है, उड़ जाता है, vanish हो जाता है। द डेज आर अनबिलीवेबली हॉट। दिन का जो समय होता है, जो टाइम होता है डेज का, वो बहुत ज़्यादा जो है अनबिलीवेबली हॉट होता है, ठीक है। द टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस तक भी दिन का टेम्परेचर इनका इजीली जा सकता है। हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स, जिससे जो सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, एंड द बेयर रॉक्स जो चट्टानें जो होती है वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। जिस और वो रेडिएट क्या करती हैं, हम रेडिएशन समझते हो ना, जो उनके अंदर से जो हीट वेव्स निकलती है वो और ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि जो रेत है वो गर्म हो जाता है और फिर उस रेत में से जो है ये जो हीट जो है रेडिएट होती है और उसके चारों तरफ की जो भी चीज़ें हैं वो सब बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। द नाइट्स विल बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज। रात के टाइम क्या होता है, जितनी जल्दी रेत गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, इसलिए जो नाइट टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री तक भी चला जाता है, इतनी ठंड हो जाती है। फ्लोरा एंड फौना। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम्स एंड एकेशिया, ठीक है। ये सारे जो हैं ड्राई जो वेजिटेशन होती है, कैक्टस हो गए, डेट पाम्स हो गई और एकेशिया हो गई। इन सम प्लेसेस देयर आर ओशीज, ग्रीन आइलैंड्स। ओशीज क्या होते हैं, देखो ग्रीन आइलैंड्स होते हैं विद डेट पाम्स सराउंडिंग दैम, जिनके चारों तरफ क्या होते हैं, डेट पाम्स होते हैं, इस तरीके के। Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living there, ठीक है। ये सारे जो है स्पीशीज पाए जाते हैं। पीपल। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। हालांकि जो सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, वो बहुत ज़्यादा हार्श है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग काम करते हैं वो यहाँ पे। अमंग देम आर द बिडियोन्स एंड टॉरेक्स। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स। ये लोग क्या है, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, आदिवासी ग्रुप हैं। रेयरिंग लाइव स्टॉक सच एज गोट, शिप, कैमल एंड हॉर्सेस। इन सबको ये जो है चराते हैं, पालते हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद मिल्क, hides from which they make leather or belt, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, clothes and blankets. Hair जो है देखो दूध इनको मिल जाता है इन एनिमल से। इसके अलावा जो उनकी स्किन होती है उससे लेदर की बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, और जो हेयर होते हैं एनिमल के उनसे मैट, कारपेट्स, क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स बनाते हैं, ठीक है। They wear heavy robes as protection against dust storms and hot wind. देखो गर्म जो हवा होती है, डस्ट के जो स्टॉर्म होते हैं, तूफान होता है, रेतीला तूफान, उससे बचने के लिए बड़े बड़े रॉब्स पहनते हैं। रॉब्स पता है ना आपको क्या होते हैं, एक बहुत लंबा बिल्कुल नीचे फ्लोर टच होता हुआ एक गाउन स्टाइल का होता है, उसको रॉब्स बोलते हैं। The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supports settled population. देखो जो oasis है सहारा में और नाइल की जो वैली है, नाइल नदी की जो घाटी है इजिप्ट में, वो सपोर्ट करती है यहाँ पे पॉपुलेशन को सेटल होने के लिए। क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ली एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। जो इजिप्टियन
कॉटन है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको इजिप्ट में उगाया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। जो देखो तेल जो यहाँ पे मिलता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, ठीक है, जिससे आगे चल के पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, तो कहाँ कहाँ मिलता है? अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट में। इससे जो है जो सहारा डेजर्ट है वो बहुत ही लगातार ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, क्योंकि तेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिगिंग अप करते हैं। अदर मिनरल्स ऑफ इम्पॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। ये सारे जो है मिनरल्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। जो कल्चरल लैंडस्केप है, लैंडस्केप मतलब जो ज़मीन है, जो मतलब यहाँ का रहन सहन है, वो लगातार जो है चेंज होता रहता है। ग्लीमिंग ग्लासेस cased office building tower over mosques and super highways crisscross the ancient camel path। देखो ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग मतलब कांच की बनी हुई जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, टावर्स हैं, जो कि ओवर मॉस्किस बिल्डिंग टावर ओवर मॉस्किस, सुपर हाईवेज हैं क्रिस क्रॉस में बनते हुए, जो कि एंशियंट जो कैमल पाथ्स हैं उनको क्रॉस करते हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द साल्ट ट्रेड। देखो पहले क्या है, जैसे देखो साल्ट के ट्रेड में, नमक के ट्रेड में जो है कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी किनका इस्तेमाल किया जा रहा है? ट्रक्स का। तो ट्रक्स ने रिप्लेस कर दिया है कैमल्स को। टूरिस्ट आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। देखो जो टूरिस्ट हैं ये क्या करते हैं? टूरिस्ट अभी हमने पढ़ा था क्या है? एक नोमैडिक जो है यहाँ का एक ट्राइबल ग्रुप है, वो क्या करते हैं? गाइड का, जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे उनके लिए एज अ गाइड काम करते हैं। More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operation। और ज़्यादा जो nomadic लोग हैं, यहाँ के रहने वाले आदिवासी जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिटी की ओर मूव कर रहे हैं ताकि जॉब फाइंड आउट कर सकें वो ऑयल और गैस ऑपरेशंस में। द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, इसके बाद हम पढ़ते हैं कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में। Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न देखो ये है सारा आपका, ये लद्दाख रीजन क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, हिमालयस में पाया जाता है, ईस्ट में है ये जम्मू कश्मीर के ये एरिया, ठीक है। ये जो लाइट कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा ईस्टर्न पार्ट जम्मू कश्मीर का। The Karakoram range in the north and the Jaskar mountains in the south enclose it। दोनों रेंजेस पाई जाती है, काराकोरम रेंज और जास्कर माउंटेन्स। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं इसमें। मेन जो है इंडस रिवर है, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम। इन सारी नदियों में इंडस रिवर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैली एंड गॉर्जेस, ये सारे रिवर्स जो हैं बहुत ही डीप वैलीज और गॉर्जेस फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जांपल द गंगरी ग्लेशियर्स, ठीक है। बहुत सारे ग्लेशियर्स आपको पता है ना क्या होते हैं? जो बर्फ़ की जमी हुई जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे कि गंगरी ग्लेशियर है वो लद्दाख में पाई जाती है। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम। एल्टीट्यूड कितना है, ऊंचाई कितनी है लद्दाख की? 3000 मीटर कारगिल में है, और ऊपर जाओगे आप काराकोरम तक तो 8000 मीटर तक भी हाइट जाती है, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, बहुत ज़्यादा ऊंची जगह है, तो इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। जो एयर है इतनी ऊंचाई पे जो एयर होती है वो बहुत ही थिन होती है। दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, जो हीट होगी सन की उसको बहुत ही इंटेंसली आप फील कर सकते हो। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो 30 डिग्री। देखो दिन का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा 0 डिग्री से थोड़ा ही ऊपर जाता है, और रात का टेम्परेचर 30 डिग्री -30 डिग्री तक नीचे भी चला जाता है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स, सर्दियों में जो है बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड होता है यहाँ पे। व्हेन द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो 40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पे टेम्परेचर जो है -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज देयर इज अ लिटिल रेनफॉल, बहुत ही कम यहाँ पे बारिश होती है, एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, ठीक है, सिर्फ इतनी सी ही यहाँ पे बारिश होती है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट
सनलाइट, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है तो सूरज की धूप भी बहुत बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो बर्निंग हॉट सनलाइट होती है, मतलब बिल्कुल जला देने वाली हॉट सनलाइट मिलती है, और फ्रीजिंग विंड्स, बिल्कुल जमा देने वाली हवाएं यहाँ पे चलती है। You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time। देखो आप ये जानकर बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि अगर देखो आप धूप की रोशनी में बैठते हो, धूप में बैठते हो, ठीक है, और आपके पैर जो है वो छाया में है, ठीक है, आप धूप में बैठ गए हो लेकिन आपके पैर छाया में हो, तो आप जो है आप दोनों चीज़ों का आपको जो है अटैक होगा, आप दोनों चीज़ों से सफ़र कर सकते हो। सनस्ट्रोक हो सकता है आपको, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है तो सनस्ट्रोक हो सकता है, और पैरों आपके जो है छाया में उससे फ्रोस्ट बाइट भी हो सकती है। फ्रोस्ट बाइट वो होती है जब बर्फ़ पैरों में जम जाती है, फ्रोस्ट बाइट हो जाती है, पैर आपके सुन्न हो जाते हैं, यानी कि ऊपर से आपको सन का अटैक है तो आप सनस्ट्रोक हो गया आपको, नीचे पैर आपके छाया में है तो वहाँ पे आपके पैर जो है बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना, ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पेयर्स, बहुत ऊंचाई पे है ये, ठीक है, बारिश नहीं होती है तो बहुत ही कम यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस, ठीक है, छोटे छोटे जो है ग्रास के पैचेस पाए जाते हैं जगह जगह पे, एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, ठीक है, एनिमल्स के लिए बहुत थोड़ी जो है ग्रास और श्रब्स होती है यहाँ पे। ग्रुप्स ऑफ willows and poplars are seen in the valleys during the summers। fruit trees such as apples, apricots and walnut bloom। गर्मियों के मौसम में क्या क्या कौन कौन से ट्रीज पे जो है फ्रूट आते हैं, आपके एप्पल्स हो गए, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स। सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, बहुत सारी जो है बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती हैं लद्दाख में। रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड होपो आर कॉमन। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है जो दूसरी जगह से आते हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड sheep, yak and special kind of dogs। The animals are reared to provide for the milk, एनिमल्स को पाला जाता है मिल्क के लिए, मीट के लिए, एंड हाइट्स। याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर, याक का जो दूध है वो इस्तेमाल किया जाता है चीज़ और बटर बनाने के लिए। द हेयर ऑफ द शिप एंड गोट इज़ यूज टू मेक वुलन्स, ठीक है, वुलन बनाने के लिए शिप और गोट के हेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पीपल, डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, क्या आपको कोई रिजेम्बलेंस मिलता है, कोई समानता मिलती है लद्दाख के लोगों में और जो तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोग हैं उनमें। द पीपल हेयर आर ईदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, या तो ये लोग मुस्लिम्स हैं या फिर बुद्धिस्ट लोग हैं। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप with their traditional gompas। Some famous monasteries are Hemis, Thiksey, She and Leburu। ये सारे जो है मोनेस्ट्रीज हैं बुद्धास की यहाँ पे। In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans and turnip। ये सारी चीज़ें ये लोग गर्मी के मौसम में उगाते हैं। The climate in winter month is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies। देखो जो टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है सर्दियों का, वो इतना हार्श होता है कि लोग अपने आप को किन चीज़ों में बिजी रहते हैं, फेस्टिविटीज़ में और सेरेमनीज़ में। द वीमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, महिलाएं जो है बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं यहाँ पे। They work not only in the house and fields but also manage small businesses and shops। ना सिर्फ ये घर में काम करती हैं या खेतों में काम करती हैं बल्कि अपने स्मॉल जो है बिजनेसेस भी ये रन करती हैं, अपने छोटे स्मॉल शॉप्स भी ये लोग जो है रन करते हैं, ठीक है। लेह, द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। लेह जो है लद्दाख की कैपिटल है वो बाय एयर और बाय रोड दोनों चीज़ों से वेल कनेक्टेड है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास, ठीक है। नेशनल हाईवे 1A है, नाम क्या है नेशनल हाईवे का, 1A। वो लद्दाख वो लेह को कनेक्ट करता है किससे, कश्मीर वैली से थ्रू जोजिला पास। इस पास के थ्रू, पासेस जो होते हैं जो पहाड़ों के बीच में जो है रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है, पुराने टाइम से यूज किए जा रहे हैं माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए, उनको पासेस बोलते हैं हम। कैन यू नेम some more passes in the Himalayas? Tourism is a major, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मनाली, में देखो लेह हाईवे क्रॉसेस 4 passes, रोहतांगला, बारालाचाला,
लगलाचला एंड तंगलंग लाई, ये नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर व्हेन स्नो इज क्लियर फ्रॉम द रोड। अब ये जो हाईवे है ये कब खुलता है, देखो लेह का जो हाईवे है ये सिर्फ जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है, जब यहाँ से बर्फ़ को क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड एब्रोड। देखो टूरिज्म जो है यहाँ की मेन एक्टिविटी है, जहाँ जहाँ से जो है मतलब ना सिर्फ भारत से बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं। विजिट्स टू द गोम्पास, ट्रैक्स to see the meadows and glaciers, witnessing ceremonies and festivities are important activities। लोग जो है गोम्पास को, जो मोनेस्ट्रीज है उनके गोम्पास को देखने आते हैं, ट्रैकिंग के लिए आते हैं ग्लेशियर्स पे, और यहाँ की जो सेरेमनीज है, फेस्टिविटीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनको लोग विजिट करते हैं देखने के लिए। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि देखो धीरे धीरे यहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो लोगों की लाइफ यहाँ पे भी बदल रही है। But the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature। लेकिन सदियों से जो लद्दाख के लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने सीख लिया है अपनी लाइफ को नेचर के साथ बैलेंस करना, हारमोनी के साथ रहना, ठीक है। नेचर के साथ एक बैलेंस बनाते हुए हारमोनी के साथ रहते हुए लोगों ने सीख लिया है। ड्यू टू scarcity of resources like water and fuel, they are used with रिवरेंस एंड केयर। देखो क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, कमी है, ठीक है, जैसे कि पानी की कमी है, फ्यूल की कमी है। दे आर यूज विद रिवरेंस एंड केयर, इनका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से, केयर के साथ किया जाता है। नथिंग इज डिसरिगार्डेड और वेस्टेज, किसी भी चीज़ की जो है डिसरिगार्ड नहीं किया जाता, उसको वेस्ट नहीं किया जाता, बहुत सोच समझ के उस रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। आप पूरे चैप्टर को पढ़ के आएंगे अच्छे से।